If you don't find any reason to motivate yourself, probably you will be ending with very ordinary life. मतलब ये हुआ कि अगर अपने आप को आप मोटिवेट नहीं कर सकते, उत्साहित नहीं कर सकते, कुछ टारगेट नहीं ले सकते, तो आप शायद लाइफ में बहुत हल्का कुछ करने वाले हैं। ये बच्चों, ये आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे हम लोग फर्स्ट रैंकर लाइन नीट में। नीट एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ा एक बज होता है, हर तरफ डिस्कशन होता है, पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चा परेशान होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंफ्यूज रहते हैं अपने बारे में, खुद के बारे में, और हम इधर उधर सोर्सेस लेने के लिए घूमते रहते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, आखिरी तक सुनिएगा। उसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, कुछ टॉपर्स के बारे में बताऊंगा, उनका बिहेवियर कैसा था, वो कैसे स्टडी करते थे, कैसे वो फर्स्ट रैंक स्कोर किए, और उनके जो इंटरनल टेस्ट में होते थे मार्क्स वो कैसे होते थे। क्या वो ड्रॉपर बैच के होते हैं, क्या वो 12th बैच के होते हैं, क्या 2 ईयर प्रोग्राम के होते हैं, क्या वो 4 ईयर प्रोग्राम के होते हैं। तो ये पूरी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। मिस्टर सा चैनल है, मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी अभी दिया हूँ रिसेंटली, जिसमें मैं पिछले सालों के नीट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, और भी काफ़ी कुछ अपडेट करता रहूँगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और उन सारे एस्पिरेंट्स को भेजिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, आप सबको एक चीज़ अपने लिए बोलना होगा कि टॉपर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम बन सकते हैं। टॉपर कोई जन्मजात नहीं होता, ये चीज़ अपने दिमाग से आप निकाल लीजिए। टू स्कोर फर्स्ट रैंक यू नीड टू बी परफेक्ट। परफेक्ट लाइफ में नहीं होना है, आपको पढ़ाई में होना है। और अगर आपने पूरी परफेक्शन की तैयारी कर ली है तो यहाँ पे परफेक्शन इज पॉसिबल। कंप्लीट परफेक्शन हम बोलते हैं लाइफ में कोई नहीं हो सकता, बट यहाँ पे टू स्कोर मार्क्स परफेक्शन इज पॉसिबल। एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल इवन बाय 1%, देन यू विल बी एंडिंग अप विद गेटिंग टॉप 10 रैंक। तो टॉप 10 रैंक की लिस्ट कहाँ तक जाती है वो भी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है, आप देख लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा अपने चैनल में, यहाँ पे इसके प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स एक प्लेलिस्ट है, उसमें सब डाल रखा है मैंने। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जानना है कि टीचर टॉपर नहीं बनाता, टॉपर को खुद टॉपर बनाता है। टॉपर बनने के लिए आपको आपकी सराउंडिंग्स का सपोर्ट चाहिए होता है, बट लड़ना आपको है, एग्जामिनेशन आपको लिखना है। तो पहली बात हम लोगों ने क्या डिस्कस की कि टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट टॉपर्स नहीं बनाते। आपको टॉपर बनने के लिए जो एक इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, वो अंदर की आग चाहिए होता है। अगर आपके अंदर आग है तो पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरा, वो आग, वो सपना आपको क्या सोने दे रही है सुकून से? क्या बार बार आप वही चीज सोच रहे हो? अगर ऐसा है तो आप फर्स्ट रैंकर ला सकते हो। तो ये बेसिक क्वेश्चन आप सारे लोग अपने आप से पूछिएगा। अब आ जाते हैं कि हाउ टू बिगिन विद। इफ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 9th स्टैंडर्ड, देन इट्स द राइट टाइम। क्लास 9th एक बढ़िया समय होता है जब हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इवन मैथ्स के। अगर आप 9th से नहीं जगे हो तो 10th से जग जाओ, 10th से नहीं जगे हो तो 11th से जग जाओ। 11th भी एक राइट टाइम होता है प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर 11th नहीं जगे हो तो 12th नहीं जगे हो तो ड्रॉप करके। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो, आपकी मेहनत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मेहनत की, और आपके ऊपर वो बर्डन कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी बीच बीच में फ्रस्ट्रेट करेगा, या हो सकता है मार्क्स कम दिलाए। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, 9th से स्टार्ट करना है, 9th नहीं तो 11th से स्टार्ट करना है, 11th नहीं तो टारगेट बैच ड्रॉप करके करना है। अब आ जाते हैं इसके लिए और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कंसिस्टेंसी की। तो कंसिस्टेंसी का मतलब आप भूल जाइए आज आपका बर्थडे है, आप भूल जाइए आपके दोस्त का बर्थडे है, आप भूल जाइए कि आपके मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, आप भूल जाइए कि घर में भैया की शादी है, आप भूल जाइए कि आपको संडे मनाना है। तो सारी छुट्टियां को आप कट करेंगे, एकदम कट करेंगे। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप किसी भी हालत में अपने आप को मोटिवेट नहीं रख सकते। यू हैव ट्रैक से उतर गए, आप आउट ऑफ ट्रैक हो चुके हो। तो कंसिस्टेंसी भी ऐसी, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा जो रूटीन है, मेरा जो टाइम टेबल है, वो मुझे फॉलो करना है। संडे इज नॉट मीन्ड फॉर मी। संडे आपके लिए बना ही नहीं है, संडे आपके पेरेंट्स के लिए है।
जब आप डॉक्टर बनते हो ना, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके ऊपर पूरी सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हो आने वाले टाइम पे। आप अकेले नहीं हो, आपके पेरेंट का ड्रीम है, आपके मम्मी का ड्रीम, आपके पापा का ड्रीम, आपके दादाजी का ड्रीम, आपके नाना जी का ड्रीम है, आपके भैया का ड्रीम, आपके सिस्टर का ड्रीम है, सराउंडिंग्स का ड्रीम है, जिसको आप कैरी करके आगे ला रहे हो और कर सकते हो आप। फर्स्ट रैंक इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी फीलिंग देने वाली है। लाइफ में हारोगे नहीं, आप सोचोगे सब कुछ मुझे मिल गया है। तो कंसिस्टेंसी बना ली। और फिर हम बात करेंगे कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की भी हमें एक डिसाइड करना होगा। तो मैं एज अ फिजिक्स फैकल्टी 19 साल से मैं हूं, मैं फर्स्ट रैंकर को देखा हूं। तो मेरा मानना है कि आपको कम से कम एक साल में 50 से 60 हजार क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इफ यू हैव सॉल्व 60,000 क्वेश्चंस, तो कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो आपके सामने से गुजरे ना। आप एग्जाम में जाओगे, आपको लगेगा देखा हुआ है। आप एग्जाम में देखोगे पेपर, अरे इसका तो आंसर आता है। 180 क्वेश्चन को आप देखोगे अगर एग्जामिनेशन में, तो 70-80 क्वेश्चन तो आपको देखे हुए लगेंगे, टिक कर दोगे देखते ही। तो 60,000 क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करते हैं 6 महीने में, अभी टाइम 2022 की बात करें तो अपनी प्रिपरेशन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक ज़्यादा प्लान कर सकते हो। तो 6 मंथ्स में प्लान करते हैं तो 10,000 क्वेश्चंस पर मंथ। 10,000 क्वेश्चंस पर मंथ अगर आप करते हो तो हर दिन का आता है 331 क्वेश्चंस। 331 क्वेश्चंस आप हर दिन कर सकते हो क्या? अगर आप करते हो 33 क्वेश्चंस पर डे, तो 333 क्वेश्चन या 335 मान ले, 330 मान ले, तो आपको, अगर आप अपने बेस्ट परफेक्शन के साथ करते हो, जो 1 मिनट का माना जाता है क्वेश्चन का एवरेज टाइमिंग, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगते हैं 7 घंटे। सो इज इट पॉसिबल टू डिवोट 7 आवर्स स्टडी फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग? इफ इट इज ट्रू, देन वेयर यू गिव योर टाइम फॉर रिविजन? हाउ यू गो फॉर योर कोचिंग क्लासेस? यू हैव 24 आवर्स. It means getting first rank seems to be very tough. तो यार अगर ये इतना आसान होता तो एक ही बच्चा क्यों 16 lakhs में लेके आता? You have to work very very hard. आपको प्लानिंग करनी होगी। वो प्लानिंग टाइम मिलेगा कहाँ? मैं बता देता हूँ। टाइम मिलेगा, दिवाली की छुट्टियाँ हैं, टाइम मिलेगा संडे का दिन, टाइम मिलेगा, आपको वेस्ट नहीं करना है उन छोटे छोटे टाइम। ब्रेक टाइम में आपने 2 क्लास का ब्रेक हुआ 15 मिनट का, यू जस्ट टारगेट 5 क्वेश्चंस इन दैट break. You may target 2 questions in that break. Suppose you reported your institute at 10 o'clock and your class is scheduled at 10:30. Plan 5 questions in that duration. आप लंच कर रहे हो, आप डिनर कर रहे हो, 2 क्वेश्चन वहां देख लिया। इस तरह से आप मैक्सिमाइज करोगे अपने क्वेश्चंस को। अब जब आप मैक्सिमाइज करोगे अपने क्वेश्चंस को, तो आपका जो इफिशियंसी है वो बढ़ने लगेगा। और फिर देखना, आप संडे को हो सकता है 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और अभी आपको 333, 335 क्वेश्चन रोज नहीं सॉल्व करने हैं। आपका सिलेबस 2 महीना पहले खत्म हो जाएगा। आपका सिलेबस अगर 2 महीना पहले खत्म हो गया और 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आप उस 60 डेज में कम से कम 20 मॉक पेपर सॉल्व करोगे। 20 मॉक पेपर विल गिव यू 4000 क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग अब 200 क्वेश्चन का पेपर देंगे। तो 4000 क्वेश्चन तो मार्क्स में आ गए, और मार्क्स की प्रिपरेशन के लिए आप नेचुरली उससे डबल क्वेश्चन करोगे। तो 2 महीने में आप 12-13 हजार क्वेश्चन तो वैसे ही कर लोगे ऐसे नॉर्मली। अब आपको एफिशिएंसी अपने बढ़ाना है। अगर आप 40,000 भी क्वेश्चन कर लेते हो तो भी आपको कोई रोक नहीं सकता। अब मैं बात करता हूं उस बच्चे की जिसको मैंने 2 years मेंटरशिप की है, मैंने पढ़ाया है। आई वॉज द सोल टीचर ऑफ दैट स्टूडेंट। और वो बच्चा 2006 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाया, एम्स में लेके आया, AFMC में लेके आया, सारे कॉलेजेस में लेके आया, एक्सेप्ट द AIPM टीम उसके ऑल इंडिया सेकंड थी, AFMC में फर्स्ट रैंक थी, MGIMS में फर्स्ट रैंक थी, हर जगह फर्स्ट रैंक थी। संकल्प डुडेजा नाम था उस बच्चे का। वो बच्चा पूरी क्लास में रेगुलर रहता था। कभी कभी वो बच्चा अगर एक क्वेश्चन मेरे पास लेके आता था तो वो होता था कि सर ये क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व किया है और आंसर कुछ और आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे कहना पड़ता था, बेटा तुम्हारा आंसर सही है, बाकी आंसर गलत है। तो ये जो आप देखते हो टॉपर को, तो टॉपर के बारे में ज़रा जानो। तो पहला था वो कंसिस्टेंट था, रेगुलर वो 200-300 क्वेश्चन उस टाइम 11वीं क्लास में सॉल्व करता था। सेकेंड नंबर पे वो रेगुलर क्लास में आता था, चाहे उसको क्वेश्चंस आ रहे हैं या चाहे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं।
अगर उसको क्वेश्चन आ रहे हैं तो भी टीचर को सुनता था। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता था कि यार जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ही ऑलरेडी नोज द आंसर। तो एक आध बार मैं उसके पास गया, बोला बेटा तुझे तो क्वेश्चन आता है, तू आता क्यों है क्लास में, वाई टू कम हियर, घर से पढ़ लो, रिवाइज तो करना क्योंकि तुम पढ़ चुके हो। तो उसने मेरे को बोला कि सर आपकी 1.5 घंटे की क्लास में कभी कभी मुझे 10 मिनट की कोई नई चीज़ मिल जाती है और वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। यानी आप उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी कंसिस्टेंसी देखो, डिटर्मिनेशन देखो। आज मैं क्लास में देखता हूँ अगर एक बच्चे ने एक बार पढ़ लिया है, ड्रॉप किया है और उसके नीट में 250 300 मार्क्स आते हैं, तो अगले साल जब वो दोबारा रिवाइज करता है, एक बार और ड्रॉप लेता है, तो अपने आप को सोचता है कि मुझे तो सब आता है, जबकि उस बच्चे ने सिर्फ 200 या 300 स्कोर किए होते हैं। तो भी उसके अंदर का जो उसका प्राउड, उसका ईगो उसे कहता है कि आज क्लास में क्यों जाते हैं, हम तो जानते हैं। कई बार एक सब्जेक्ट अगर उसे लगता है कि आज मेरे इंपॉर्टेंट का मतलब का नहीं है तो अगले दिन नहीं आएगा। तो अगर एक सब्जेक्ट आपके मतलब का नहीं है और 2 और सब्जेक्ट उसकी वजह से आप छोड़ दे रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट कैसे हो? आप डिजर्व नहीं करते हो। यू डोंट डिजर्व टू बी अ डॉक्टर, यू डोंट डिजर्व टू बी सेलेक्टेड। अरे इतनी लापरवाहियां आप करते हैं। अगर अपनी प्रिपरेशन में अगर काउंट किया जाए, लिखा जाए, तो आपको खुद लगेगा कि आप किसी लायक नहीं है डॉक्टर बनने के। तो इसीलिए बोला जाता है पहले लायक बनो, पहले आप कंसिस्टेंट बनो, सेल्फ मोटिवेटेड बनो। एक और मैंने बहुत कमी देखी है उन बच्चों में जो प्रिपरेशन करते हैं, वो अपनी गलतियों को नहीं लिखते हैं। जब आप एक कॉपी लिखते हैं ना, तो शाम को एक बार सोने से पहले रिव्यू करो। जब आप रिव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा मेरी इतनी गलतियां आज की हैं और ये मेरे पास मुझे डाउट्स है, इस बारे में मुझे क्लियर नहीं है। और कोशिश करो नेक्स्ट डे पे वो गलतियां दूर हो जाए। नेक्स्ट डे से ज़्यादा कैरी नहीं करो, क्योंकि नेक्स्ट डे की भी गलतियां आएंगी। और ऐसा करते करते आप पूरे सिलेबस को एग्जाम के 2 महीना पहले ढंग से ख़त्म कर लो। अगर आपने पूरा सिलेबस एग्जाम के 2 महीना पहले ढंग से ख़त्म कर लिया, तो बेटा सिर्फ 2 महीना आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपका सिलेबस ढंग से ख़त्म हो चुका, यू हैव फाइंड आउट, यू हैव रिमूव्ड योर मिस्टेक्स, यू हैव लर्नड ऑल न्यू थिंग्स। अब क्या करना है आपको? अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले आप चाहो तो पूरे 11 सिलेबस का एक टेस्ट दे दो, फिर 12th का दो, या 11th को 3 पार्ट में बांट लो, 1/3 1/3 1/3, पूरा 11th के 3 टेस्ट दिए, फिर कंप्लीट 11 दे दिया, फिर 12th के 1/3 1/3 1/3 कर लिया, फिर कंप्लीट 12 दे दिया, फिर उसके बाद शुरू कर दो मॉक। अब 200 क्वेश्चन चाहो तो तुम रोज दे सकते हो। इसके लिए अपनी कोचिंग से ट्राई करो, पास्ट ईयर के पेपर लेके आओ, कोई भी तरीका ढूंढ लो। पास्ट ईयर के पेपर्स का एक 10 दिन का सीरीज चला लो, पिछले 10 साल के पेपर सॉल्व करने का, एंड देन ट्राई टू ट्रेस आउट योर स्कोर्स। क्या ग्राफ ऊपर जा रहा है? अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ग्राफ अगर कंसिस्टेंट है तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, ऊपर आएगा धीरे धीरे। ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो कुछ कमी रह गई, होल्ड इट डाउन, फिर उसको होल्ड करो, फिर वो कमी ढूंढ के फिर उस पर दोबारा टेस्ट दो। आप देखोगे मेरे बच्चे, तुम सारे स्टूडेंट, तुम लोग ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ला सकते हो यार। फर्स्ट रैंक नहीं लाओगे, सेकंड लाओगे, सिंगल डिजिट में आएगा, डबल डिजिट में आएगा। ये सारे रैंक इतने अच्छे होते हैं, डबल डिजिट वाले भी, कि आपको इंडिया का मनचाहा कॉलेज मिल जाता है। तो आज से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए, अपने एक्सक्यूजेस हटा दीजिए। मेरा एक स्टेटमेंट होता है, लूजर्स हैव एक्सक्यूजेस एंड टॉपर्स डोंट। लूजर्स के लिए, लूजर्स हैव ऑलवेज एक्सक्यूजेस, उनके पास बहुत सारे रीजन्स होंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होंगे, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बट टॉपर्स के पास एक्सक्यूज नहीं होता, वो हर कमी को अपना स्ट्रांगनेस बनाते हैं और आगे लेके जाते हैं। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए फ्रूटफुल लगा कि नहीं लगा, किस पॉइंट पे आप चाहते हैं। फिजिक्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओ, ढूंढो, लॉज ऑफ मोशन बेस्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर्स हैं। कोशिश कर रखा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नीट 2020 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी से डायरेक्टली आए, डायरेक्टली मतलब वही न्यूमेरिकल, वही डेटा, सब कुछ वहीं से आए हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।